प्यारे बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 10th क्लास की हिंदी की बुक क्षितिज भाग 2 के पाठ 1 सूरदास के पद के एमसीक्यूज करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आशा करती हूँ कि आपने पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया होगा। तो आइए अब हम इसके एमसीक्यूज करते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है, सूरदास जी किसके अनन्य भक्त हैं? ए विष्णु, बी शिव, सी श्री कृष्ण, डी ब्रह्मा। तो इसका सही उत्तर है सी श्री कृष्ण। सूरदास का जन्म किस सन में हुआ था? ए 1477 में, बी 1478 में, सी 1479 में, डी 1500 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1478 में। सूरदास का निधन कब हुआ था? ए 1582 में, बी 1583 में, सी 1584 में, डी 1585 में। तो इसका सही उत्तर है बी 1583 में। सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? ए वात्सल्य, बी वीर, सी भयानक, डी रौद्र। तो इसका सही उत्तर है ए वात्सल्य। गोपियाँ किस पर व्यंग कर रही हैं? ए उद्धव पर, बी श्री कृष्ण पर, सी कवि पर, डी स्वयं पर। तो वो उद्धव पर व्यंग कर रही हैं। तो इसका सही उत्तर है ए उद्धव पर। गोपियों को किस तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ रही है? ए प्रेम पीड़ा, बी हृदय पीड़ा, सी वियोग पीड़ा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है प्रेम पीड़ा। उद्धव किसके पास रहकर भी उनके प्रेम में मोहित नहीं हुए हैं? ए माता पिता, बी परिवार, सी दोस्तों, डी श्री कृष्ण। तो इसका सही उत्तर है डी श्री कृष्ण। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? ए ब्रज, बी द्वारका, सी मथुरा, डी वृंदावन। तो इसका सही उत्तर है सी मथुरा। पुरैनी पात का क्या अर्थ होता है? ए कमल का पत्ता, बी गुलाब का पत्ता, सी चंपा का पत्ता, डी चमेली का पत्ता। तो इसका सही उत्तर है कमल का पत्ता। उद्धव कृष्ण के प्रेम से उस तरह अछूते हैं जैसे कि डैश के पत्ते पानी के भीतर रहकर भी जल से अछूते रहते हैं। इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? गुलाब, बी आम, सी सेब, डी कमल। तो इसका सही उत्तर है डी कमल। कमल के पत्ते पानी के अंदर रहते हैं और फिर भी उसे अछूते रहते हैं। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? ए जल, बी कृष्ण का प्रेम, सी गोपियाँ, डी उद्धव। तो इसका सही उत्तर है ए जल। गुर चाटी ज्यों पागी में गुर का क्या अर्थ है? ए गुरु, बी बड़ा, सी गुड़, डी गुड़ सिखाना। तो इसका सही उत्तर है सी गुड़। कौन गुड़ से लिपट कर अपना प्राण त्याग देता है? ए गोपियाँ, बी चींटियाँ, सी लोग, डी कवि। तो इसका सही उत्तर है बी चींटियाँ। चींटियाँ गुड़ से लिपट जाती हैं और उससे ही लिपटी लिपटी मर जाती हैं, अपने प्राणों को त्याग देती हैं। गोपियाँ मन की डैश को मन में ही दबाने की कोशिश करती हैं। गोपियाँ अपने मन में क्या दबाने की कोशिश करती हैं? ए व्यथा, बी भाव, सी बात, डी आवाज़। तो उसका सही उत्तर है ए व्यथा। वो अपना दर्द है वो अपने मन में ही दबा कर रखती हैं। श्री कृष्ण ने अपने स्थान पर किसको गोपियों से मिलने भेज दिया था? ए सैनिक को, बी पत्र, सी कबूतर, डी उद्धव। तो इसका सही उत्तर है डी उद्धव। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है? ए गोपियों ने, बी उद्धव ने, सी राजा ने, डी कृष्ण ने। तो इसका सही उत्तर है डी कृष्ण ने। उद्धव आगमन ने गोपियों की विरह अग्नि को क्या कर दिया था? शांत कर दिया था, बी प्रज्वलित कर दिया था, सी कुछ नहीं किया, डी उपरोक्त कोई भी नहीं। तो उनकी विरह अग्नि को उन्होंने प्रज्वलित कर दिया था, जला दिया था। कृष्ण की संगति में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं? ए उद्धव, बी गोपियाँ, सी राधा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उद्धव। बड़भागे किसे कहा गया है? ए उद्धव को, बी कृष्ण को, सी गोपियों को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उद्धव को। गोपियों की दशा खालिस्तान पक्षी की तरह हो गई है। ए बेचारे, बी एक, सी मारे, डी हारिल। तो इसका सही उत्तर है हारिल पक्षी के समान। कौन सा पक्षी सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है?
ए मोर, बी कौआ, सी हारिल, डी चिड़िया। तो इसका सही उत्तर है सी हारिल। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ए कृष्ण की, बी गोपियों की, सी उद्धव की, डी ब्रिजवासियों की। तो इसका सही उत्तर है गोपियों की। अप्रस रहत स्नेह तगातय, यहाँ अप्रस का क्या अर्थ है? ए अलिप्त, बी निरस, सी अछूता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? यानी गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ए कृष्ण के प्रिय सखा होना, बी कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, सी उद्धव का अत्यंत ज्ञानी होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना। अगला प्रश्न है, गोपियों को उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान खालिस्तान के समान लगता है। ए कड़वी ककड़ी, बी मीठी ककड़ी, सी खट्टे रस, डी मीठे फल। तो इसका सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान। सुनत जोग लागत है ऐशो, ज्यों करोई ककरी में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक, डी दोनों ए और बी। इसका सही उत्तर है डी दोनों ए और बी। ठीक है। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? ए भक्तों को, बी उद्धव को, सी गोपियों को, डी यशोदा को। तो इसका सही उत्तर है गोपियों को। योग का क्या कार्य है? ए बीमारियां दूर करना, बी मन को स्वस्थ रखना, सी मन को एकाग्र करना, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। गोपियों को किस प्रकार के उपदेश की जरूरत नहीं है? ए योग का उपदेश, बी शांति का उपदेश, सी ज्ञान का उपदेश, डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है योग का उपदेश। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? ए स्थिर, बी दृढ़, सी चंचल, डी सबल। तो इसका सही उत्तर है सी चंचल। गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, बी प्रजा को दुखी नहीं करता, सी प्रजा की रक्षा करता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। सच्चा राजधर्म किसे सुखी रखता है? ए स्वयं को, बी राज परिवार को, सी राजा को, डी प्रजा को। तो सही उत्तर है प्रजा को। गोपियां स्वयं को क्या समझती हैं? ए डरपोक, बी निर्बल, सी अबला, डी साहसी। तो इसका सही उत्तर है सी अबला। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? ए विज्ञान, बी राजनीति, सी उपदेश, डी शास्त्र। तो इसका सही उत्तर है बी राजनीति। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? ए उदार, बी छलपूर्ण, सी निष्ठुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी छलपूर्ण। अवधि आधार आस आवनकी में कौन सा अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी अनुप्रास, डी उपमा। तो इसका सही उत्तर है सी अनुप्रास। श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते समय ब्रज से किसका मन चुरा कर ले गए? ए गोपियों का, बी पिता का, सी माता का, डी प्रजा का। तो इसका सही उत्तर है ए गोपियों का। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियां वापस लेना चाहती हैं? ए मक्खन, बी धन, सी मन, डी दही। तो इसका सही उत्तर है सी मन। अगला प्रश्न है, मन की मन ही मांझ रही पद में कौन सा रस है? ए वात्सल्य, बी वीर, सी शांत, डी वियोग श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर है वियोग श्रृंगार। गोपियों खुद का स्वभाव कैसा बताती हैं? ए चतुर, बी निर्दयी, सी घमंडी, डी भोला। तो इसका सही उत्तर है डी भोला। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए हैं? ए नीति, बी मन, सी बुद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी मन। सूरदास के काव्य की भाषा क्या है? ए अवधी, बी मैथिली, सी ब्रज भाषा, डी राजस्थानी। तो इसका सही उत्तर है सी ब्रज भाषा। गोपियाँ किस कारण व्याकुल हैं? ए प्यास के कारण, बी उद्धव के कारण, सी शारीरिक कष्ट के कारण, डी कृष्ण वियोग के कारण। तो इसका सही उत्तर है डी कृष्ण वियोग के कारण। भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है? ए सुर सागर से,
बी साहित्यिक लहरी से, सी सुरसरावली से, डी उपरोक्त में से किसी में से नहीं। तो इसका सही उत्तर है सुरसागर से। सूरदास के उपास्य देव कौन थे? ए श्री राम, बी श्री कृष्ण, सी विष्णु, डी निर्गुण ईश्वर। तो इसका सही उत्तर है बी श्री कृष्ण। निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? ए रामचरितमानस, बी सुरसागर, सी बीजक, डी पद्मावत। तो इसका सही उत्तर है सुरसागर। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? ए पूजा का, बी गुस्से का, सी प्रशंसा का, डी व्यंग का। तो इसका सही उत्तर है डी व्यंग का। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? ए उद्धव के लिए, बी यशोदा के लिए, सी नंद के लिए, डी श्री कृष्ण के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी श्री कृष्ण के लिए। धार बही का क्या अर्थ है? ए धारा बहना, बी जल की धारा, सी निर्गुण ईश्वर की भक्ति धारा, डी अमृत की धारा। तो इसका सही उत्तर है निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? ए मन की चालाकी, बी मन का चक्र, सी मन की अस्थिरता, डी मन की स्थिरता। तो इसका सही उत्तर है सी मन की अस्थिरता। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ए भ्रमर के लिए, बी श्री कृष्ण के लिए, सी नंद के लिए, डी उद्धव के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी उद्धव के लिए। तो ये थे हमारे पाठ सूरदास के पद के MCQs। आशा करती हूँ कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे, आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें से यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सांगवान आपका धन्यवाद करती हूँ।